हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 या देखिए 2022 की हम बात करें, 2018 की बात करें। एसएससी जीडी जो है वो स्टेट वाइज भर्ती होती है, डोमिसाइल स्टेटस के अकॉर्डिंग भर्ती होती है। लेकिन कुछ हमारे कैंडिडेट्स क्या हुआ कि अपने स्टेट का जो डोमिसाइल है उनका, उस डोमिसाइल स्टेट के कट ऑफ से कम मार्क्स होते हुए भी वो लोग फाइनल में सेलेक्ट हो गए। और जब रिजल्ट आया तो एक बड़ा, जिसको कहते हैं कि आश्चर्यजनक बात थी ये, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राजस्थान की कट ऑफ जो है वो तो 76 पे है, लेकिन राजस्थान का एक कैंडिडेट 55 नंबर आने पर कैसे भर्ती हो रहा है। तो उस समय हमने उनको बताया कि आप अपने जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें आप चेक कीजिए कि आपके नाम के आगे जो कोड एलोकेशन स्टेट जो आ रहा है वो कहाँ का आ रहा है, उसमें क्या कोड आ रहा है। कि उसमें तो 5 लिखा हुआ, उसमें 6 लिखा हुआ है, उसमें तो 29 नहीं लिखा हुआ। 29 राजस्थान का कोड है। तो इसका मतलब क्या था कि जब देखिए फॉर्म फिल किया था तो कुछ कैंडिडेट्स ने माइग्रेंट शो कर दिया, उसमें माइग्रेंट में यस कर दिया कि आप कहां से माइग्रेंट होकर आ पाए हैं। अब डोमिसाइल स्टेटस जो है वो गुजरात का है, लेकिन माइग्रेंट शो कर दिया कहां से, गोवा से। तो गोवा की कट ऑफ में वो कैंडिडेट फाइनल सेलेक्ट हो गए। अब आपको देखिए दिखा देते हैं, फाइनल सेलेक्ट हो गए, मिठाई बंट गई, ज्वाइनिंग हो गई, सब कुछ हो गया, घर से विदा हो गए, ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचे। वहां क्या हुआ, सर मैं गुजरात से हूं, मैंने फॉर्म अप्लाई किया था तब माइग्रेटेड में गोवा और नॉर्थ गोवा गलती से भर दिया। फिर भी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए हो गया कि आप डोमिसाइल स्टेटस कौन सा स्टेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुजरात का डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हुई वहां पे। क्योंकि जो फॉर्म चेक करने वाले थे उन्होंने ये नहीं देखा उस समय कि आप माइग्रेंट शो हो रहे हैं। फाइनल लिस्ट बना तो आप माइग्रेंट के हिसाब से गोवा से आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। फिजिकल मेडिकल सब ठीक हुआ और लास्ट में मेरा रिजल्ट भी गोवा की ओर से आया। और तो और मैंने ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, मुझे सीआईएसएफ पोस्ट भी मिल गई। अब इस बार देखिए रोजगार मेले में आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, यानी कि बहुत आनंद फानंद में ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए थे। उस वजह से डोमिसाइल स्टेटस चेक नहीं किया गया। अब ट्रेनिंग सेंटर्स पर जाने के बाद में वो सब चेक हो रहा है। फिर मैं घर से इतने हजारों किलोमीटर दूर सेंटर पे ज्वाइनिंग करने आया तो मुझे उन्होंने वापस घर भेज दिया, वापस घर भेज दिया। इनको ही नहीं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका एलोकेशन स्टेट और उनका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो उनको वापस घर भेजा जा रहा है। क्या कह के, और कहा कि हम आपका डेटा एसएससी बोर्ड को वापस भेजेंगे और फिर वो आपके रिजल्ट को रिवाइज करेंगे और फिर आप अपने गुजरात की मेरिट में आओगे तो बुलाएंगे। अब इस गलती की वजह से क्या हुआ कि गोवा का एक कैंडिडेट जो है वो बाहर हो गया। जो जब यदि ये गोवा से सेलेक्ट नहीं होते तो गोवा का एक कैंडिडेट जो अभी मेरिट में नहीं आ पाया, और ऐसे एक नहीं, ऐसे पता नहीं कितने होंगे। तो सर अब क्या होगा, मुझे ज्वाइनिंग लेटर या कोई पोस्ट मिलेगी ज्वाइनिंग, क्या प्रोसेस होगा। अब इसमें प्रोसेस ये होगा कि आपका कट ऑफ जो है वो क्या गुजरात से, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका गुजरात का है, एलोकेशन स्टेट आपका गोवा का है, तो अभी तो आप गोवा की फाइनल लिस्ट में आप आ गए। लेकिन गुजरात का जो कट ऑफ है उससे आपके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ से कितने कम या ज्यादा हैं। यदि ज्यादा है तो ज्वाइनिंग हो जाएगी, 2018 में भी हुआ था। अब इनको हमने पूछा आपका मार्क्स गुजरात का कट ऑफ से ज्यादा है क्या। नहीं सर, गुजरात की कट ऑफ से 4 मार्क्स कम है। अब गोवा में तो सीआईएसएफ अलॉट हो रहा है, लेकिन गुजरात का जो लास्ट सेलेक्ट बंदा है, जो आसाम राइफल या जो भी उसको मिला होगा, उससे भी कम है। तो क्या होगा, क्या ज्वाइनिंग होगी, नहीं होगी ज्वाइनिंग। लेकिन इस प्रक्रिया की वजह से भर्ती जो है उसमें एक पद, अब एक तो ये कैंडिडेट है, ऐसे और भी होंगे। राजस्थान का कैंडिडेट अरुणाचल का डोमिसाइल स्टेटस शो करके, डोमिसाइल नहीं सिर्फ माइग्रेंट शो करके कि क्या आप माइग्रेंट है, कहां से माइग्रेंट है, माइग्रेंट का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और ये शो करके फाइनल सेलेक्ट हो गए। 55 नंबर पर फाइनल सेलेक्ट हो गए और कहा ज्वाइनिंग भी आ गए। अब ऐसा जो इनके साथ हुआ है ऐसा सबके साथ हो रहा है। तो ये गलती की वजह से देखिए क्या है कि इस भर्ती में जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो नहीं आ पाए।
यानी कि जो वाकई गोवा से भर्ती होना चाहिए था वो कैंडिडेट गोवा से भर्ती नहीं हुआ, गोवा से दूसरा कैंडिडेट गुजरात वाला गोवा से भर्ती हो रहा है। गोवा का जो मूल निवासी है, जो वाकई जेन्युइन कैंडिडेट है गोवा का, वो फाइनल मेरिट में उसकी वजह से नहीं आ पाया। तो उसका हक बनता है, नहीं बनता है? बनता है उसका, लेकिन उसका क्या होगा? क्या होगा कि तब तक अब इनका डोजियर वापस जाएगा, एसएससी बोर्ड उसको चेक करेगा, तब तक नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और वो वैकेंसी जो थी वो सीआईएसएफ की वैकेंसी तब तक 6 महीना हो जाएगा और वो वैकेंसी वापस खाली में काउंट हो जाएगी। और वो भर्ती 2023 में भी नहीं आएगी, वो कब आएगी? जब 24 में भर्तियां आएंगी तब आएगी। तो हमारी फोर्सेज में जो खाली पद रहने का, एक कांस्टेबलरी का जो खाली पद रहने का एक बड़ा कारण है वो ये है कि ये भर्ती प्रक्रिया में जो इस तरह की खामियां हैं। अब इस बार 2022 के जो आवेदन हो रहे थे तब वो माइग्रेंट वाला जो था, उसमें यदि आपने डोमिसाइल ऊपर आपने अपडेट कर दिया तो उसके बाद माइग्रेंट में कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। लेकिन 18 में भी ऐसा आ रहा था, उससे पहले 16 में भी ये था, माइग्रेंट शो करके बहुत से लोग वर्दी पहन लिए और वो अपना काम भी कर रहे हैं वो। लेकिन अब उसमें फोर्सेज की तरफ से उसमें सख्ती हो गई कि डॉक्यूमेंट चेक होने लग गए, तो जो आपके सामने देखिए नतीजा सामने आ रहा है। तो इनको हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, यदि आपके मार्क्स अपने स्टेट के कट ऑफ से आपके कम है तो आप इसका उम्मीद छोड़ दीजिए, आप अगली भर्ती की आप तैयारी करें। ठीक है, आपके साथ जो हुआ देखिए वो गलत हुआ, आपने गलती से माइग्रेंट शो कर दिया था, सारा काम गलती से हो गया और गलती से ज्वाइनिंग भी हो गई, आपको बाहर कर दिया। इस बात का अफसोस है हमें भी और हमारी सहानुभूति है आपके साथ में। लेकिन अब इसका कोई सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है कि आप ये चाहें कि मैं रिट याचिका दाखिल कर दूं या मैं इसमें कुछ कर सकता हूं क्या। कोई रिप्रेजेंटेशन इसमें सुनवाई आपकी नहीं होगी। बेहतर आपके लिए यही है कि आप अगली भर्ती की तैयारी करें, दूसरी भर्तियों की तैयारी करें। और ऐसा यदि कोई दूसरा कैंडिडेट भी है जिनके साथ इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो उनको भी देखिए क्या होगा कि डॉक्यूमेंट चेक होगा और डॉक्यूमेंट में उनको बाहर किया जाएगा। अब फोर्स यहां पर आपकी उम्मीदवारी निरस्त नहीं कर सकती, आपका डोजियर वापस एसएससी को जाएगा और एसएससी उसको चेक करेगी। तो यदि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, नई भर्ती की तैयारी करें। ठीक है, गलती से हुआ तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ये जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि किसी के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, कोई फॉर्म फिल करते समय ऐसी गलती ना करें। जय हिंद।